हाय। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारा पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है एक पार्टिकल y इक्वल टू -9x² सच दैट द x कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हैज़ वैल्यू 1/3 मीटर पर सेकेंड। x कॉम्पोनेंट हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, हमारा जो एक्सेलरेशन है, हमने अभी डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन होता है v/dv/dx, बट वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। अब यहाँ पे हमारा y इक्वल टू -9x² है, 2 डायमेंशनल मोशन है, तो हम अलग अलग डायमेंशन में ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इंटू dv इन x डायरेक्शन डिवाइडेड बाय dx आई कैप, यानी इतना आपका एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट आ जाएगा। सिमिलरली vy/dy इतना आपका एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप टोटल एक्सेलरेशन लिख सकते हो। अब इस केस में स्पेसिफिकली हमारा vx जो है वो कांस्टेंट है, तो dvx/dx आपका 0 आ जाएगा, यानी कि सिर्फ इतना कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आपका बचेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू अ कर्व, ठीक है। ये अगर कोई कर्व है, मान लो ये y इक्वल टू -9x² ही है, और इस पे मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, जिसका एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट कितना हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। वही होता है हमारा dy/dx, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट है। तीसरा है चेन रूल, जो हमें डिफरेंशिएशन में यूज़ होता है। अगर मेरे को dvy/dy करना है, तो उसको मैं dvy/dx इंटू dx/dy कर सकता हूँ, ठीक है। ये चेन रूल है, और इसी को मैं रेसिप्रोकल में ले जाऊँ तो dvy/dx डिवाइडेड बाय dy/dx ये भी कर सकता हूँ। अगर आपको ये तीन चीज़ें पता चल गई तो फिर ये क्वेश्चन आसान है। आप देखो, हाँ, तो फिर ये क्वेश्चन आसान है। हमारा कर्व है -9x², vx आपका कांस्टेंट है, vy वेरिएबल है। एट एनी टाइम वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो, अगर कोई पार्टिकल हमारा ये कर्व फॉलो करेगा, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी एट एनी पॉइंट विल बी टेंजेंट, ठीक है। तो आप क्या करना, आप देखो कोई भी पॉइंट पकड़ो, ये वाला, ठीक है। इस पे अगर आप नेट वेलोसिटी लिखोगे, नेट वेलोसिटी आप ऐसे बनाओगे, ये एंगल बनेगा आपका थीटा, ठीक है। आप tan थीटा लिख सकते हो vy/vx, ठीक है। और यही तो आपका dy/dx होगा ना, जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था। यही हमारा dy/dx होगा। आप पहले क्या करो, dy/dx की वैल्यू निकालो। ये y इक्वल टू -9x² है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, आपका -18x dy/dx आ जाएगा। उसको आप इक्वेट कर दो vy/vx के, ठीक है। आपको vx पता है, vx आपका कांस्टेंट है, तो 8 vx को इधर ले जाओ तो आपका vy आ जाएगा, ठीक है। vy आ जाएगा आपका -6x। ऑलराइट, तो हमें देखो एक्सेलरेशन में ये टर्म चाहिए थी, vy हमें मिल चुका है, अब हमें dvy/dy निकालना है, ठीक है। -6x आपका vy है, तो dy/vy/dx कितना होगा, -6 होगा, है ना। और dy/dx कितना होगा, हम निकाल चुके हैं, वो -18x होगा, ठीक है। अब हम चेन रूल लगा देंगे, तो चेन रूल लगा के हमारा आ जाएगा dvy/dy इक्वल टू -6/-18x, ठीक है। अब फिर हमें dvy/dy की भी वैल्यू मिल गई, हमें vy की भी वैल्यू मिल गई, तो बस हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो vy आपका कितना आया था, -6x, तो हमने -6x लिख दिया। dvy/dy लिखना था, वो -6/-18x आ जाएगा। आप कैलकुलेट करोगे, आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट।